हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 22 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया? तो ये किया संभल जिले में। और इस कल्की धाम मंदिर को कौन बनवा रहा है? तो इसको एक संस्था बनवा रही है जिसका नाम है श्री कल्की धाम मंदिर निर्माण संस्था, जिसके अभी चेयरमैन है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो पहले कांग्रेस के नेता भी थे। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो सीएम है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ और यहाँ पे राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किसे पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन नामित किया गया? तो ये किया गया शुभमन गिल को। और चुनावों के लिए ब्रांड एम्बेसडर और स्टेट आइकन को नामित करता है? तो ये करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता भारत ने। भारत ने फाइनल में हराया थाईलैंड को 3-2 से। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी मलेशिया के शहर शाह आलम में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों की स्थापना की गई थी। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 20 फरवरी को। और अरुणाचल प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो वो है पेमा खांडू। और यहाँ राज्यपाल कौन है? तो वो है केवल्य त्रिविक्रम। हाल ही में बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड ये पहली बार दिए गए थे 1949 में। तो इस साल बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला ओपनहाइमर को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सिलियन मर्फी को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर होगा? ये होगा दुबई में। ये होगा 5 से लेकर 7 मार्च को। और अभी थोड़े दिन पहले दुबई में क्या हुआ था? यहाँ पर हुई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पहली बार हुई थी 2013 में। हर साल होती है दुबई में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा वायु शक्ति अभ्यास 24 किया? ये किया जैसलमेर में कहा? पोखरण रेंज में। हाल ही में किसे आईपीएल की सर्वकालिक टीम का कप्तान चुना गया? तो ये चुना गया एमएस धोनी जी को। और बात करें अगर आईपीएल की तो आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था 2008 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है अरुण धूमल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ये घोषणा की गई कि जनजातीय और लोक कलाओं के परीक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल मध्य प्रदेश में बनेगा। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा खजुराहो में। खजुराहो है छतरपुर जिले में। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और अभी खजुराहो डांस फेस्टिवल भी हुआ था। खजुराहो डांस फेस्टिवल ने अभी अपनी गोल्डन जुबली मनाई थी, यानी कि 50 साल कंप्लीट किए थे। और खजुराहो डांस फेस्टिवल में इस साल कथक डांस इवेंट में 1484 आर्टिस्टों ने हिस्सा लेकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये मध्य प्रदेश का तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है मध्य प्रदेश। कौन से? एक तो उज्जैन में 11 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पिछले साल। और दूसरा ग्वालियर में तानसेन समारोह में 1600 तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन किया था। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे सीएम कौन है? तो वो है डॉक्टर मोहन यादव। और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। तो आंसर है इसका छतरपुर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? तो ये किया उत्तराखंड के सीएम ने। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल है यहाँ पे गुरमीत सिंह। और बात करें अगर उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले नशे के खिलाफ एक अभियान स्टार्ट किया था, धामी अभियान। और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़ में क्या हुआ था? पिथौरागढ़ में पिछले साल भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास हुआ था। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण
इसका 17वां एडिशन हुआ था भारत और नेपाल के बीच। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का विजेता घोषित किया? तो चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं कुलदीप कुमार। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बनी थी 2012 में। और बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं DY चंद्रचूड़। और हमारे पहले CJI कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। HJ कानिया। और बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ बना था 1953 में। और ये दो राज्यों की राजधानी है हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट भी है चंडीगढ़ में। और ये शहर बना था 1953 में। और इसको बनाया था फ्रेंच आर्किटेक्ट जिनका नाम था ले कार्बुजे। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट है जिसपे अभी MP हैं किरण खेर। चंडीगढ़ की MP हैं किरण खेर। और अभी चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं कुलदीप कुमार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल किस कंट्री में होगा? तो ये होगा इंग्लैंड में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहली बार फाइनल हुआ था 2021 में। 2021 में हुआ था इंग्लैंड में, 2023 में भी हुआ इंग्लैंड में, 2025 में भी होगा इंग्लैंड में और अब 2027 में भी होगा इंग्लैंड में। 2021 में जीता था न्यूजीलैंड और 2023 में जीता था ऑस्ट्रेलिया। और इन दोनों फाइनल में भारत इन दोनों फाइनल में हारा था। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को कौन करवाता है? इसको करवाता है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। 2005 के बाद बना था दुबई में और 2005 से पहले था लंदन में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। तो आंसर है इसका इंग्लैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना को लॉन्च किया? तो वन मित्र योजना को लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने, जहां पे CM है मनोहर लाल खट्टर जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और BJP के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है JP नड्डा। और ये BJP पार्टी भारतीय जनसंघ से मिलकर बनी थी। भारतीय जनसंघ बना था 1951 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं भंडारू दत्तारैया। तो आंसर है इसका हरियाणा। और हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 1 नवंबर 1966 को। हाल ही में शशि थरूर को किस कंट्री के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका फ्रांस की सरकार ने शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के लिए घोषणा की थी अगस्त 2022 में। बट इनको ये अवार्ड दिया गया अभी थोड़े दिन पहले। शशि थरूर की बात करें तो ये MP हैं, कांग्रेस के MP हैं। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम कैपिटल ऑफ केरला। और ये MP होने के साथ साथ एक बहुत बड़े ऑथर भी हैं। इनकी आपको 2-3 बुक नहीं भूलनी। पहली तो याद रखनी है आपको Why I Am an Indian। दूसरी याद रखनी है इनग्लोरियस एम्पायर। और तीसरी याद रखनी है द ग्रेट इंडियन नोवेल। और अभी इनको फ्रांस की सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो वो है सेवर्ले डी ला लीजन डी ऑनर। ये भी याद रखना, सेवर्ले डी ला लीजन डी ऑनर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौशल विकास और शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया संबलपुर में। संबलपुर है उड़ीसा में। और अगर बात करें भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर वो कहाँ पे है? वो बनाया गया था भुवनेश्वर में। यहाँ पे बात हो रही है स्किल इंडिया सेंटर की। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया संबलपुर में। और बात करें अगर स्किल इंडिया प्रोग्राम की, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था PM मोदी ने 15 जुलाई 2015 को। ये तो है संबलपुर। एक जगह है संभल है UP में। और अभी थोड़े दिन पहले
यूपी के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका संभलपुर। हाल ही में कौन सा कंट्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस में, बट इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम है हरियाणा में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है अजय माथुर। तो अभी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा कंट्री शामिल हुआ? तो ये हुआ माल्टा। माल्टा की कैपिटल है वलेटा। हाल ही में किस कंपनी ने घोषणा की कि वो हनुमान एआई चैटबॉट को लॉन्च करेंगे? हनुमान एआई चैटबॉट को लॉन्च करेगी रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, जो बनी थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसको बनाया था धीरू भाई अंबानी जी ने। और अभी इसके एमडी और चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। और रिलायंस कंपनी भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर फैक्ट्री यानी कि कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है हजीरा में। हजीरा है गुजरात में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्री। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।